बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो लेक्चर हम डिस्कस करेंगे वो है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होते हैं। मतलब कि कुछ सब्सटेंसेस यहाँ पे ऑक्सीडाइज होते हैं तो कुछ सब्सटेंसेस रिड्यूस होते हैं। ऑक्सीडेशन से मुराद है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज। रिडक्शन से मुराद है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें डिक्रीज आएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन में पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगा, रिडक्शन में पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगा। अब इसके लिए कुछ रूल्स है। तो सबसे पहले अगर आप देखिए 3 मीडियम्स होते हैं, बैलेंसिंग एसिडिक, न्यूट्रल एंड दैट इज़ बेसिक मीडियम। तो सबसे पहले हम इसको एसिडिक मीडियम में बैलेंस करेंगे कि एसिडिक मीडियम में कैसे बैलेंस होता है ये जो रेडॉक्स रिएक्शन है। तो सबसे पहले राइट ऑक्सीडेशन स्टेट। आप किसी भी केमिकल इक्वेशन पे सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, उसमें से जो सब्सटेंसेस ऑक्सीडाइज हुई है और जो रिड्यूस हुई है उनको मेंशन करेंगे, ठीक है, और उनको एक दूसरे से सेपरेट कर देंगे। फिर नेक्स्ट है कि बैलेंस आइटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब लेट्स सपोज ये एक इक्वेशन है I-1 NO2 I2 NO। अब I-1 पे ऑलरेडी है क्योंकि मोनोटामिक है तो यही ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऑक्सीजन देखें 2 है, एक का -2 सो -4, तो इस पे +4 एज अ होल, तो वैसे भी ये न्यूट्रल आएगा। I2 एलिमेंटल फॉर्म में है सो 0, NO पे +2 -2 है। सब इसमें मेंशन करें ऑक्सीडेशन किस में हुआ, -1 से ये 0 में गया तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज, सो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है सो 0 पे गए, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं सो इट रिड्यूस। सो NO2 में क्या हुआ है, रिडक्शन। और जो आपका I-1 I2 है वो है ऑक्सीडेशन। सो सबसे पहले मैंने इसको सेपरेट किया, ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल में। अब देखिए यहाँ पे I-1 I2 NO2 NO। तो सबसे पहले रूल है कि बैलेंस एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब यहाँ पे 2I2 है, यहाँ पे 1, सो यहाँ पे 2 लगा लो तो ये बैलेंस हो जाएंगे। नाइट्रोजन इधर और इधर दोनों सेम है सो नो नीड टू बैलेंस। नेक्स्ट है कि बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर ऑन अपोजिट साइड। अब यहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं है तो यहाँ पे वाटर ऐड की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए NO2 यहाँ पे NO, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1, तो इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इस साइड पे क्या लगा लोगे, वाटर लगा लोगे। एक ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए एक वाटर मॉलिक्यूल लगाना पड़ता है। अब जब आपने वाटर लगा दिया तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे देखिए आप लोग कि बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग हाइड्रोजन आयन ऑन अपोजिट साइड। अब यहाँ पे तो वाटर है ही नहीं, H2 है ही नहीं, सो ऑटोमेटिकली आपको किसी हाइड्रोजन आयन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर आप इस रिडक्शन हाफ सेल में देखें तो H2O है, इस साइड पे नहीं है, सो यहाँ पे आप 2 हाइड्रोजन आयन लगा लोगे तो हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है कि बैलेंस चार्ज बाय इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज होता है, सो किसी भी चार्ज को आप बैलेंस करोगे इलेक्ट्रॉन के ज़रिए। सब यहाँ पे देखिए 2 -1 सो -2, I2 पे 0 है, सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ज़रिए ताकि दोनों साइडों पे ऑक्सीडेशन में ये चार्ज बैलेंस। अब यहाँ पे -2 है, सो अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे इस I-1 सो ये -4 हो जाएगा। तो अगर आप अपोजिट साइड पे ऐड कर लोगे सो -2 दोनों क्या हो गए, बैलेंस हो गए। अब यहाँ पे देखिए 2 1s are 2 सो +2, इस साइड पे 0 है। अब अगर यहाँ पे लगाओगे तो -2 + 2 तो फिर भी बैलेंस नहीं होगा 0 के बराबर। तो यहाँ पे आप देखिए +2 और 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करें सो -2 + 2 विल गिव्स 0 ऑक्सीडेशन। यहाँ पे चार्ज मतलब दोनों साइडों पे चार्ज बैलेंस हो जाएगा। सब यहाँ पे आप क्या करोगे, 2I-1 I2 और फिर +2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ ऐड कर लोगे ताकि चार्ज बैलेंस हो जाए। यहाँ पे आप लेफ़्ट साइड पे क्योंकि हाइड्रोजन +1 है सो यहाँ पे +2 इलेक्ट्रॉन +2 हाइड्रोजन, NO2 अपनी जगह पे, NO और फिर H2O। सो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो नेक्स्ट रूल आपके इक्वेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन को इक्वेट करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी 2 है, तो इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करें, इसको भी 1 से, सो दोनों 2 इलेक्ट्रॉन है, सो नो नीड टू
आपके बैलेंस ऑलरेडी बैलेंस्ड है, सो सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करें ताकि आपको फिर आगे याद रहे कि अगर किसी जगह में यहाँ पे 2 हो, यहाँ पे 1 हो, तो इसको 1 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन यहाँ पे दोनों में 2 है, सो 1 से मल्टीप्लाई करें। अब फिर लास्ट है कि एड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ सेल। अब ऑक्सीडेशन को देखिए 2I-1 2 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पे देखिए 2H+1 प्लस 2H+1, फिर आपके पास NO2 हो गया। फिर इसी तरह यहाँ पे देखिए I2 फिर 2 इलेक्ट्रॉन NOH2O। तो इसमें जो चीज़ें कट सकती है, सो 2 इलेक्ट्रॉन कट गए। सो जब ये दोनों कट गए, सो आपके पास जो रह गया 2I-1 2H+1 NO2 I2 NONH2O आपके पास आ गया। ठीक है, क्या गया? H2O आपके पास आ गया। सो ये एसिडिक मीडियम में बैलेंस हो गया। अगर आप देखिए चार्ज को 2-1 N+2, सो -2 + 2 0, इस साइड पे कोई नहीं है। 2 आयोडीन बैलेंस, 2 हाइड्रोजन बैलेंस, 2 ऑक्सीजन बैलेंस, 1 नाइट्रोजन बैलेंस। सो एसिडिक मीडियम में इस तरह। अब बेसिक मीडियम के लिए क्या करोगे, यहाँ पे 2H+1 है ना, तो यहाँ पे 2OH ऐड कर ले। 1 H के लिए 1 OH, सो 2 है, सो 2 OH ऐड कर ले, और यहाँ पे भी 2 OH ऐड कर ले। सो ये वाटर बना देगा, 2H2O बना देगा, और यहाँ पे OH आ जाएगा। सो ये फिर बेसिक मीडियम में हो जाएगा। दोबारा सुने, अगर आपसे कहे कि बेसिक, तो यहाँ तक सारे रूल सेम है बेसिक और न्यूट्रल मीडियम के लिए, लेकिन सिर्फ यहाँ पे आपने फ़र्क क्या करना है, इस साइड पे 2H+1 है, इस साइड पे नहीं है, तो ये 2H+1 है, इसके साथ एक हाइड्रोजन प्लस के लिए आप 1 OH बेसिक मीडियम में ऐड करते हैं। यहाँ पे 2 है, सो यहाँ पे आप लिखे 2OH। सो जब 2OH डालोगे, सो इट विल फॉर्म 2H2O बना देगा इस साइड पे, और यहाँ पे प्लस 2OH आ जाएगा। अब एक वाटर यहाँ का और जो दो वाटर यहाँ पे थे, एक वाटर कट जाएगा, यहाँ पे 2OH आ जाएगा। सो आपके पास ये बेसिक मीडियम में बैलेंस हो जाए। सिंपली क्या करने, इस साइड पे दोबारा सुने 2H+1 है, सो 1 H+ के लिए 1 OH, सो 2 है, सो प्लस 2OH यहाँ पे भी ऐड करे और यहाँ पे भी ऐड करे। सो इक्वेशन एसिडिक मीडियम से बेसिक मीडियम में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर जो चीज़ें कट सकती है उनको फिर आप काट लें।